लास्ट ईयर जो इंडिया की जो आईटी का सिर्फ वो एक्सपोर्ट था 200 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ था। इफ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान 200 बिलियन का आईटी हमने चाइना को दिया। भाई कहां से पढ़ा है तूने यार? 200 बिलियन डॉलर हमने। नमस्कार दोस्तों, डीडी रट के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो भाई मेरे पास एक और वीडियो की डिमांड आई है कि आप इस पे जरूर करें। ये नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है। पाक पब्लिक एंग्री ऑन शाइला खान, व्हाई इंडियंस आर द बेस्ट। अब क्या हो गया भाई? शाइला के सवाल चिढ़ गए, चुभ गए लोगों को, या उनकी जो वो फैक्ट बता रही होंगी तो उस पर लोग चिढ़ गए, कुछ ऐसा है क्या? लेट्स सी, देखते हैं क्या हुआ। कि अगर इंडियन डॉक्टर्स को बुलाया जाएगा, इनको रेस्क्यू किया जाएगा तो हमारे ये जो हेल्थ इश्यूज है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में बहुत से डॉक्टर हैं, कुछ मेंटल डॉक्टर हैं, कुछ MBBS भी है। इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने के बाद, इतना पैसा लगाने के बाद पाकिस्तानी डॉक्टर्स की डिमांड क्यों नहीं है? सऊदी अरब में देखो इंडियन डॉक्टर, अमेरिका में देखें तो इंडियन डॉक्टर, UK 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुला रहा है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को कोई कंसिडर क्यों नहीं कर रहा? हमारे डॉक्टर तो 50-50 लाख रुपए का वीज़ा लेके मुल्क से बाहर जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि इंडिया की जो GDP है, अच्छा, वो नई टेक्नोलॉजीज़ पे वो वहाँ पे स्पेंड करते, तो ज़ाहिरी बात है तो वहाँ पे नई टेक्नोलॉजी आएगी और उनकी स्टडी जो है वो न्यू टेक्नोलॉजी बेस्ड होगी। जबरदस्त। हमारे पाकिस्तान में हाल ये है कि जो बहुत ओल्ड फैशन जो स्टडी होती आ रही है ना, तो वही स्टडी है, उसके बेस पे तो बाहर नहीं होना वहाँ पे। और जो आपने बात की है कि जो सऊदी अरब और इन कंट्रीज़ में अभी यही वाली वीज़े एक्सेप्ट होते हैं, तो ये भी इसी वजह से। दूसरा रीज़न ये है कि जो इंग्लैंड में अभी इंडियन डॉक्टर्स को बुलवाया, तो वो इस वजह से कि वहाँ पे जो अभी प्रेसिडेंट है उनका, वो ऋषि सुनक, उसकी वजह भी काफ़ी मैटर। इंडियंस है obviously। उनकी टेक्नोलॉजी और उनके शार्प माइंडेड होने की वजह से हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा। हमें इस तरह वो इख्तिलाफात नहीं करने चाहिए। इंडिया में इंग्लिश को ना प्रमोट किया जाता है। अब बच्चे हैं ना, उनको बोलने देते हैं, जिस तरह से भी बोले, चाहे वो गलत बोल रहे चाहे वो सही बोल रहे। यहाँ पाकिस्तान में वो काम नहीं होता। यहाँ पे जो इंग्लिश बोलेगा ना, उसको तो पहले 4 गलतियाँ सुनाएंगे कि तुम्हारी ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है, कैसे बोल रहे हो तुम्हें बोलने का तरीका नहीं आता। तो ये कहते हैं यार हराम लैंग्वेज क्यों बोल रहे हो पाक मुल्क। लेकिन उर्दू को प्रमोट भी करना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हमें सिर्फ इंग्लिश आनी चाहिए। कुछ लोग होते हैं अपने बेटों को प्राइमरी लैंग्वेज इंग्लिश बना देते हैं उर्दू के बजाय, लेकिन कौमी ज़बान को और मादरी ज़बान को हमेशा प्रमोट करना चाहिए। आपसे भी बात करेंगे, मुझे लग रहा है आप बात करेंगे। हाँ जी। मैं भाई की बात पे कहूँगा कि भाई जिस तरह बात कर रहे थे कि अंग्रेजी जुबान, सबसे पहले देखना कि जुबान क्या होती है। जैसे आप सबको पता है कि यार मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन होता है, अपनी बात एक दूसरे तक पहुंचाने का एक वे है। आप कंपेयर करें इंडियंस को सिर्फ इस निस्बत पे कि अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, हम अंग्रेजी अच्छी नहीं बोलते। नहीं, सवाल ये नहीं था, वो तो हमारा दूसरी साइड पे चला गया। हमारा सवाल ये था कि UK ने 2000 इंडियन डॉक्टर्स को बुलाया क्योंकि वहाँ पर कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, उन्हें लोगों को रेस्क्यू करना है। सवाल ये है कि पाकिस्तान में तो सबसे 2 फील्ड्स को अहमियत दी जाती है, एक इंजीनियरिंग को और एक डॉक्टर को, और हर बंदे की यही कोशिश होती है कि या मेरा MBBS में हो जाए या मेरा UMT के अंदर इंजीनियरिंग में हो जाए, लेकिन स्कोप फिर भी नहीं है। आप देखें, सबसे पहले ना आपने जो बात कही कि उन्होंने इंडियन डॉक्टर्स को क्यों बनाया। इंडियन डॉक्टर्स को बुलाने का मकसद ये, आप देखें, आप जाके रिसर्च करें ना कि इंडियन कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो दुनिया में पहले नंबर पे है। दुनिया की जितनी भी सर्जरीज हैं, टॉप क्लास की जो सर्जरीज है, वो इंडियन सर्जन पूरी दुनिया में माने जाते हैं। आप देखें, आप खुद को प्रैक्टिकल चीज में मनवाएं आगे जाके ना। मुल्क ख्वाह कोई भी हो, आप पाकिस्तान से हो या कहीं से भी हो, अगर आप प्रैक्टिकलिटी में बहुत आगे हो, आप उस चीज़ को करते हो, उस फील्ड के अंदर आप जाके खुद को मनवाते हो, तो आपको उस चीज़ का क्रेडिट मिलता है, ग्लोबली मिलता है। ये जो एरा है ना, ये ग्लोबलाइजेशन की है। इसमें जितने भी मुल्क है ना, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू चलते हैं सारे मिलके। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है कि यार हम पाकिस्तानी हैं, हमें तो ये हो गया, हमें मिस्टर चिप्स ने कैथरीन के इश्क में इतने 40 चैप्टर लिख दिया, हमें तो वो पढ़ाए जा रहे हैं। हमारा अंग्रेजी का मसला, यार इन चीज़ों से निकलो, हमारा यार इस चीज़ से ऊपर निकलो। आप खुद को एहसास कमतरी के शिकार में डूबे हुए हो यार। आप देखो, आप अपने इदारों को देखो, आप अपने इदारों के स्टैंडर्ड्स थोड़े रेस करो। देखिए, एक बात से तो मैं एग्री करता हूं कि अंग्रेजी क्या है। अंग्रेजी इंटेलिजेंस का फॉर्मूला नहीं है। अंग्रेजी एक जबान है, एक लैंग्वेज है, मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, जो भाई ने बात कही। आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप अपनी बात समझा सकते हैं। तो अंग्रेजी इसलिए सीख लेना चाहिए कि ग्लोबल लैंग्वेज है, लोग कॉमन लैंग्वेज है, तो हम उनकी बात समझ सकते हैं, हम अपनी बात समझा सकते हैं। ये एक पॉइंट हो गया। लेकिन ये मतलब नहीं है कि अंग्रेजी जानता है तो बंदा इंटेलिजेंट होगा। इसका कोई वास्ता नहीं है, कोई संबंध नहीं है। हाँ, वो अंग्रेजी के जरिए अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ा सकता है, क्योंकि वो अंग्रेजी जबान में लिखी गई किताबें पढ़ सकता है, वो अंग्रेजी के लेक्चर सुन सकता है,
तो उसको उधर की चीजें भी समझ में आएंगी। तो इससे आप अपनी नॉलेज बढ़ा सकते हो, अपनी इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हो। लेकिन अंग्रेजी आपको आती है, इट मीन्स कि आप इंटेलिजेंट हो, ये सही नहीं। समझे आप? तो ये चीज बाहर निकालिए कि भारत का बच्चा अंग्रेजी बोलता है इसलिए वो डेवलप कर रहा है। नहीं जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी जो कमियां बताते खुद आपको नजर आ रही है ना, उन कमियों पे ताना टोक करने की बजाय आप पहले खुद को संवारो, फिर स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपने इदारों को रेज करे। देखें, जब आप प्रैक्टिकलिटी एक फील्ड अच्छी बनाओगे ना, बीज अच्छा बोओगे, कल की बात फसल अच्छी होगी। आप देखें, आप ये यूथ है ना, आप अगर अच्छा बीज बोओगे, कल के बाद जाहिर सी बात है आप इदारे अच्छे बनाओगे, आप यूथ को अच्छी तरबियत दोगे, अपने इदारों को उस स्टैंडर्ड पे रेस करोगे, नस्ल फसल भी वैसा ही मिलेगा। आप मेरिट पे चीज़ों को लाओगे, आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करने का मौका दोगे, यूथ को मौका दोगे, वो खुद को मनवाएगी भी, अपनी ज़रूरतें भी पूरी करेगी, अपने खुद को जो है अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड भी देगी। तो कल के बाद वो चीज़ें, ऐसा नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, टैलेंट बहुत है। क्या कर रही है यूथ? आप जाके देखें पासपोर्ट ऑफिस के बाहर कितना रश है, आपके अच्छे खासे पढ़े लिखे नौजवान बाहर भाग रहे। क्यों भाग रहे? एक तो आपकी अपनी कमी है कि आप उनको यहाँ पे वो उतनी जो फैसिलिटीज है वो आप उनको प्रोवाइड नहीं करते। ये भी बात है, जैसे डॉक्टर्स, आपने इंडियन डॉक्टर्स, आपने कार्डियोलॉजिस्ट की बात की, आपने इंडियन सर्जरी की बात की। इंडियन डॉक्टर्स अच्छे प्रोफेशनल भी है और वहाँ पर इलाज भी सस्ता है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला डॉक्टरों से और वकीलों से बचाए। जिस बंदे ने कंगाल होना है, इन दोनों के मत्थे लग गए वो गया। लेकिन सवाल मैम देखें, पुलिस भी है, आप बड़े दूर से। मैम देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना, आप इधर वकीलों का मामला, मैं बता नहीं, मेरी बात, वकील क्या करते हैं? वकील तो आपको बताते हैं आपकी टेक्नोक्रेसी क्या, आपकी ब्यूरोक्रेसी क्या। मैं नॉन डेमोक्रेटिक फोर्सेस यूथ डेमोक्रेसी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी बात सुने, मैं वकील हूँ या जो भी हूँ, मेरी बात सुने, आपकी मेरी बात सुने ना। मैं आवाम को पहले पता है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वकीलों को बदनाम कर रही हैं। वकीलों ने क्या किया? आप मुझे एक भी वकीलों का नाम बता दें कि वकीलों ने ये गलत काम किया है। वकीलों ने सही क्या किया है? वकीलों ने गलत क्या किया मैम? वकीलों ने सही क्या किया? चल आप गिना देना, मुझे पाँच गिना दे। मेरी लोग मर जाते 80 साल बाद उनका फैसला आ रहा आप देखें, वो वकीलों का कसूर नहीं है। वो वकील तो केस लड़ते हैं, वो जजों का कसूर भी नहीं है, वो आपकी टेक्नोक्रेसी का कसूर। डॉक्टर्स का क्या कसूर है? एक मिनट, आपने बोला कि इंडियन डॉक्टर अच्छे हैं। मेरी बात सुने, इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। देख के बोलो ना। इंडियन डॉक्टर अच्छे नहीं है। इंडिया की टेक्नोक्रेसी अच्छी है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी अच्छी है। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में बहुत बड़े डॉक्टर्स हैं। आपको पता है ये एप्पल मोबाइल है, एप्पल मोबाइल को डिजाइन किसने किया? पाकिस्तान के एक साइंसदान ने डिजाइन किया इस एप्पल मोबाइल को। क्या झूठ बोल दिया? झूठ नहीं बोल, नाम बताएं, हम सब एक सर्च करेंगे। आई थिंक पाकिस्तानी था, स्टीव जॉब्स पाकिस्तानी था, भाई सही कह रहे हैं। आप देखिए, आप सवाल कर रही थी कि वकीलों ने क्या अच्छा किया। आप देखें, मैंने वकीलों पे आना नहीं भाई, डॉक्टर पे वकीलों मेरा पे क्यों है टॉपिक ना। पर आपको अच्छा भला चल रहे हैं? आपको पता है हाँ, कि पाकिस्तानी डॉक्टर्स बाहर जाके अच्छे इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, यूएस में काम कर रहे हैं। आप कह रही हैं पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, पाकिस्तान के डॉक्टर अच्छे नहीं हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान में अच्छे हैं? पाकिस्तानी डॉक्टर नहीं अच्छे, मैं कह रही हूँ पाकिस्तानी डॉक्टर को अपॉर्चुनिटीज क्यों नहीं मिल रही? तो वो आपकी टेक्नोक्रेसी नहीं दे रही, वकील तो नहीं ना कर रही काम, ये वकील काम कर रही आपका है। जज्बा देख के बहुत भाई का अच्छा जवाब लगा। मैं दे रहा हूँ। आप कह रहे हैं ना वकीलों ने क्या नहीं, आप देखें वकीलों ने क्या नहीं किया आपके लिए। ये तो आपकी शेर व शायरी ही गलत है, आपका ना चीजों के लिए कॉन्सेप्ट ही गलत है। आप चीजों को देखते ही गलत तरीके से। आप क्या कहते हो, पैदा हुआ वकील तो शैतान ने कहा आज हम भी साहिब औलाद हो गए। यार गलत कह रहे हो, ये चीज है ही नहीं। अगर वकील ना हो तो आपके लाखों जो केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, आपकी हाई कोर्ट में, वो करोड़ों की तादाद में, वो लाखों में फिर ना हो, वो फिर करोड़ों में हो जाएंगे। आप आ जाए वकील साहब, आप आ जाए। हमारे पड़ोसी अफगानिस्तान की बात कर ले, पाकिस्तान की बात कर ले, आज तो हम इंडिया का टॉपिक कर रहे हैं ना। इंडिया और पाकिस्तान में एक बड़ा वाज़ह फ़र्क है। उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, उनके पासपोर्ट की इज्जत भी है और दुनिया उनको जी एक्सेप्ट भी कर रही है। जहाँ पे पाकिस्तान की बात आ रही है, हम बहुत सी कंट्रीज़ हमें वीज़ा भी नहीं देती और जहाँ पर लोग अपनी मेहनत से जाते हैं, 40-50 लाख रुपया स्पेंड करके जाते हैं। आपको इंडिया की सक्सेस की वजह क्या लिखती है आपने बतानी है, और पाकिस्तान किस वजह से जो है पीछे रह रही है। उनको, हमारे स्टूडेंट को, क्योंकि आज का टॉपिक स्टूडेंट पे है, MBBS जो बच्चे करते हैं, मैंने देखा बहुत पढ़ते हैं, बड़ा पैसा उनके माँ बाप लगाते हैं, अपने घर भेज देते हैं, लेकिन कैरियर फिर नहीं बना पाते।
मैम पहली बात तो ये आपने कि पाकिस्तान में सामने देख के अपॉर्चुनिटीज करेंगे नहीं ना है। तो ज़्यादा पाकिस्तान में सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन पाकिस्तान में सही हक नहीं मिल रहा। सही हक नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? या अपॉर्चुनिटी और हक में क्या फर्क है? अपॉर्चुनिटी ये होती है कि आपके मुल्क में कोई जॉब नहीं है, आपके मुल्क में जॉब है। क्या आपके मुल्क में असिस्टेंट? मेरे मुल्क में जॉब नहीं है। क्यों नहीं है मैम? एक मिनट आपको कौन कर रहा है गाइड? आपकी इधर LDA के मुलाजम 50 फिर रहे होंगे, आप कहती हैं जॉब नहीं है, वो जॉब नहीं कर रहे। जितने बच्चे ये job नहीं यूनिवर्सिटी कर से निकलते हैं उतनी जॉब्स नहीं है ना। आप थोड़ी फैक्ट्स के ऊपर बात करें ना। जितने डॉक्टर्स जितने डिप्रेशन है, जॉब है, डिप्रेशन है इधर। मैम अच्छा आप उनके भी ले लेते हैं। बात सुने, असल बात जो है ना, इंडिया के जो सिस्टम है वहाँ पे एक सिस्टम बना हुआ है कि हर साल इंडियन गवर्नमेंट जो होती है, इंडिया की जो गवर्नमेंट है, वहाँ से 50 जो क्रीम बच्चा होता है पूरी स्टेट के अंदर, इंडिया की पूरी गवर्नमेंट वहाँ से 50 बंदा उठाती है, उसको खुद वो फंडिंग करती है कि अब उनका एक सिस्टम बना हुआ है। स्कॉलरशिप देती है। स्कॉलरशिप नहीं, प्रॉपर उनको उनका सिस्टम होता है। तो उस वो क्रीम बच्चे क्या करते हैं, वो जब दुनिया के जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं या बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर उनको फंडिंग करके वहाँ भेज देते हैं। वहाँ से वो क्या करते हैं, वहाँ की जो RT सिस्टम, अगर हम कंपेयर करते हैं इंडिया की RT क्या बात कर रहे हो भाई साहब? ऐसा कहाँ होता है भाई? हमारे यहाँ MBBS बनने के लिए ना घिसना पड़ता है, नीट एग्जाम निकालना पड़ता है। उसमें जब आपकी रैंकिंग आती है तो अब सरकारी कॉलेजेस में उसकी भी फीस है, सस्ती नहीं है वो भी। हाँ, प्राइवेट कॉलेजेस के मुताबिक, जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं या प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, अगर मैं सबकी बात करूं तो उसके मुकाबले सस्ते हैं, लेकिन वो भी इतना आसान नहीं है वहां पे भी पढ़ाना। और बहुत 1 लाख लोग एग्जाम देते हैं तो उसमें से 100 की भर्ती होती है। क्या बात कर रहे हो सर आप? और क्रीम बच्चे उठा लेते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। भारत के छात्रों, MBBS के और इंजीनियरिंग के, बताओ जरा इनको कमेंट में करके भाई। IIT में जाना आसान नहीं है, यहाँ एम्स के उसमें मेडिकल में चले जाना आसान नहीं है, या सरकारी MBBS कॉलेज में जाना आसान नहीं है। क्या बात कर रहे हैं सर? लड़के बच्चे दिन रात एक कर देते हैं सर। उनका बस चले तो अगर उनके पास 48 घंटे हो एक दिन में, तो 48 घंटे पढ़े। घिस जाते हैं सर, घिस नींद गायब कर लेते हैं, तब जाकर होता है सर। इसलिए उनके अंदर टैलेंट है, इसलिए आज उनका पूरी दुनिया में नाम है। आपको कोई आइडिया नहीं है सर, पता नहीं कहां से आपने ये पढ़ लिया है। सिस्टम को दुनिया के साथ, अगर लास्ट ईयर जो इंडिया की जो RT का सिर्फ वो एक्सपोर्ट था 200 बिलियन सिर्फ चाइना के साथ था। इफ़ यू कंपेयर इट विद पाकिस्तान, देन पाकिस्तान का सिर्फ ओनली 2 बिलियन RT का सिर्फ उनका ट्रेड है चाइना के साथ। तो पाकिस्तान और इंडिया को हम 200 बिलियन का IT हमने चाइना को दिया। भाई कहां से पढ़ा है तूने यार? 200 बिलियन डॉलर हमने। सलाम है सर नॉलेज को आप लोगों की, पता नहीं यार। इंडिया को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं? वहाँ से 50 बंदा निकलता है। वो आज दुनिया के जितने भी बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट वर्ल्ड बैंक है, IMF, उसके बाद ये जो यूट्यूब, सारे जो जितने भी हैं, ये क्रीम बच्चे इंडिया खुद बनाता है, गवर्नमेंट है। ये पाकिस्तान की गवर्नमेंट, अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के अंदर एज सच कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। आप यूनिवर्सिटी में जाएँ, खुद मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रहा हूँ, तो वहाँ पर कोई प्रैक्टिकल काम नहीं होता है। जस्ट एक क्रेमिंग, उसके बाद पेपर पास करो, ठीक है भाई, आपने जस्ट कि हम इधर पैदा हो गए, दिमाग तो सबके पास है ना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए सबको। बात तो आपकी बिल्कुल सही है। अगर हम इधर पैदा हो, इसकी हम मतलब बदकिस्मती कह लें कि हमारी ब्यूरोक्रेसी जो है, पाकिस्तान का जो सिस्टम है वो बिल्कुल एज़ कम्पेयर टू इंडिया देखें तो बिल्कुल बढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे सिर्फ करप्शन का बाजार गर्म है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास सिफारिश है, वो आगे जाता है। जिसके पास नहीं है, गरीब का बच्चा चाहे वो 99% स्कोर कर लेता है, अगर उसके पास सिफारिश नहीं है, अगर उसके पास पैसे नहीं है, तो फिर वो आगे तो नहीं जा सकता है। तो सबसे पहले ये है, पाकिस्तान के अंदर सिस्टम बेहतर होना चाहिए। जो बंदा करप्शन करता है, अगर हम पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं चाइना के साथ, चाइना का जो करप्शन सिस्टम है, अगर कोई बंदा करप्शन करके पकड़ा जाता है, उसको मार देते हैं। तो पाकिस्तान में भी यही होना चाहिए। एज अ मॉडल एक बंदे को मार दें, उसके बाद देख लें अगर करप्शन कम ना हुआ, सिस्टम बेहतर ना हुआ, फिर बता दीजिएगा। बिल्कुल करप्शन तो खत्म। देखिए जैसे हम इंडिया को टॉपिक आज कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, उधर भी करप्शन है, लेकिन मुल्क तरक्की कर रहे हैं,
मुल्क में हर बंदे को कहीं ना कहीं पे कोई अच्छा पॉइंट मिले। जैसे अब डॉक्टर यूके में चले गए, 2000 फैमिलीज को सपोर्ट तो मिलेगा ना। इसराइल ने कोई 60-70 हज़ार लेबर्स वहाँ मंगवा ली। अभी जो है कोरिया वगैरह उधर भी उनके जो लोग है काम कर रहे हैं, ताइवान में काम कर रहे हैं। हमारे बंदे तो वीज़ा ढूंढते हैं, पैसे भी देते हैं, नहीं मिलता वीज़ा। बात यही है ना मैडम, सबसे पहली बात तो उनकी सबसे पहली बात जो आईटी की है। दूसरी बात अगर हम उसके ऊपर इंडिया के ऊपर बात करें तो इंडिया की पॉपुलेशन जो है इस वक्त दुनिया के दूसरे नंबर पे है। तो क्योंकि दुनिया की जितनी भी मार्केट होती है, जो ट्रेड होता है कंट्रीज़ के दरमियान, जो ट्रेड होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन होती है। इस वक्त दुनिया की जितने भी मतलब कंट्रीज़ हैं वो फोकस किसको करें? इंडिया को करें। क्यों करें? क्योंकि वो उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान वहाँ पे तो सेल ज़्यादा होंगी। तो दुनिया की मार्केट है, बड़ी मार्केट है, इसकी वजह से वहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज़ इसलिए मिलती हैं। वहाँ की दुनिया की जितनी भी बड़ी कंपनीज़ हैं, आप उससे नेस्ले की बात करें, उसके बाद सर जी, तो दुनिया की 5वीं 6ठी बड़ी सबसे बड़ी आबादी वाला देश तो आप भी हैं, तो आप भी तो कुछ कमा लीजिए। लेकिन क्यों? आबादी मसला नहीं है। जापान की आबादी कितनी है सर? ताइवान की आबादी कितनी है सर? वियतनाम की आबादी कितनी है सर? साउथ कोरिया की आबादी कितनी है सर? बताओ ना। अरे अमेरिका की आबादी कितनी है सर? 33-34 करोड़, 25 करोड़ तो आप हो गए हो। लेकिन वो डेवलप्ड है, आज से नहीं, बहुत टाइम से। सर डेवलपमेंट आबादी से नहीं आती, बिजनेस आबादी से नहीं आता कि मार्केट है तो भाई यूएस क्यों अमीर हो गया, ताइवान क्यों अमीर है, साउथ कोरिया क्यों अमीर है, जापान क्यों अमीर है? क्यों है भैया? इसका जवाब नहीं देंगे आप। यहां पर वो फॉर्मूला नहीं लगेगा। सर ये अपनी नाकामियों पर ना टोपी ट्रांसफर मत कीजिए। 5वीं 6ठी सबसे बड़ी आबादी वाला मुल्क आपका भी है, तो आप भी कमाइए ना यार। हम 1000 रुपए कमा रहे हैं तो 200 रुपए तो आप कमा लो। उसके बाद यूट्यूब वो आईटी की बात करें, सारे वहाँ पे उनके वो लगे हुए हैं। मतलब उनकी मशीनरी की जो क्या कहते हैं वो यूनिट्स लगे हुए हैं, तो उनकी वजह से उनको क्या होता है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा क्रिएट होती है। उसके बाद दूसरा जो मार्केट है वहाँ पे हर बंदा यही चाह रहा है, हर कंट्री यही चाह रही है कि हम इंडिया जाएं, क्योंकि वहाँ पे आबादी ज़्यादा है, हमारे प्रोडक्ट्स ज़्यादा बन। तो हम अपनी मार्केट को इंडिया क्यों नहीं लेके जाते? हम तो लड़ाइयाँ करके बैठे हुए हैं। यही तो मसला है ना पाकिस्तान का। और देखिए, अगर आपका ही मुल्क का कोई बाशिंदा किसी अच्छी पोस्ट पर होता है तो वो जिस रीजन से उसका कनेक्शन होता है वो डेफिनेटली उस रीजन को सपोर्ट करता है। 2000 इंडियन डॉक्टर्स वहाँ पर जा रहे हैं। जब ये खबर हमारे डॉक्टर्स को सुनने को मिली, वो बेचारे तो और डिप्रेशन में चले गए। पहले एक सिगरेट पीते थे, अब 3 दिन पीना शुरू कर दिया उन्होंने। ये बात तो बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर जो पढ़ाई पूरी करते वो पहले से ज़हनी मरीज बन चुके होते। अभी ये खबर सुनेंगे तो जाहिर बात है और भी इनको डिप्रेशन में जाना पड़ेगा। इंडिया को सपोर्ट मिलती है, पाकिस्तान को क्यों नहीं मिलती? बस ये ज़्यादातर पॉलिटिकल रीजंस है। और दूसरी बात ये है कि हमारे जो यूएस और इनके साथ जो रिलेशंस है वो उनकी निस्बत अच्छे नहीं है, तो इस वजह से भी है उन्हें सपोर्ट मिलती है उनकी तरफ से। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आपने कहा कि एजुकेशन सिस्टम जब तक हमारा अपडेट नहीं होगा कोई हमारे डॉक्टर्स को प्रेफर नहीं करेगा। आपको क्या लगता है कि जो इंडियन डॉक्टर है वो ज़्यादा बेहतर है पाकिस्तानी डॉक्टर से? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो हमारा एक मेडिकल कॉलेज है आगा खान, सिर्फ वही है जहाँ पे बहुत रीसेंट टेक्नोलॉजी जो आई है वहाँ पे पड़ी हुई है। वो गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है? वो सेमी गवर्नमेंट है ना। तो हमारा जो सबसे अच्छा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है वो किंग एडवर्ड्स है। और वहाँ सर जी जाकर पता करिए कि आपके यहाँ एमबीबीएस के बच्चे किसकी लिखी किताबें पढ़ते हैं, किन राइटर्स की लिखी किताबें पढ़ते हैं। सर इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भारत के डॉक्टर्स क्या हैं और आपके डॉक्टर्स क्या हैं। नहीं पता? आप ही की मीडिया पर ये चर्चा होती है, सुनवा देता हूं मैं, सुनिए। मुझे मेडिसिन पढ़े हुए तकरीबन 15 साल हो गए हैं। अच्छा जी। और उस वक्त भी हमने जो किताबें पढ़ी वो 80% से ज्यादा भारतीय ऑथर्स की लिखी हुई थी। ठीक। इसी तरह इंजीनियरिंग में, कंप्यूटर साइंसेज में हमारे यहाँ आज भी यूनिवर्सिटियों में जो किताबें पढ़ाई जा रही हैं, ठीक, जो साइंसी चीजें पढ़ाई जा रही हैं, उनमें बहुत ज्यादा ऐसी हैं जिनका ताल्लुक, जिन ऑथर्स का ताल्लुक भारत से है। भारत से है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी इंटरनेशनल लेवल की भी साइंस रिसर्च की कोई किताब उठाएं तो उसके शुरू में क्रेडिट्स होते हैं जिनमें कोई 30-40 मुख्तलिफ प्रोफेसर के नाम होते हैं। बदकिस्मती से उनमें इक्का दुक्का किसी मुसलमान का नाम नजर आता है, वरना वहाँ भी यूरोप, अमेरिका और बहुत बड़ी तादाद में
इंडियन और चाइनीज साइंटिस्ट का नाम। जी आप दुरुस्त कह रहे हैं जी। भारतीय डॉक्टर्स की लिखी किताबें आपके स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सर। तो एक वो देश है जहां पे डॉक्टर्स किताबें लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, जर्नल्स लिख रहे हैं, और एक आपके देश के डॉक्टर्स हैं जो हमारे लिखे गए किताबों को पढ़ के डॉक्टर बन रहे हैं। तो भाई साहब मान किसका होगा, इज्जत किससे मिलेगी, नॉलेज किसके पास ज्यादा है? फैक्ट्स पे बात करें सर, फैक्ट्स पर। और फैक्ट यही है, पाकिस्तान में जो लोग एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं वो ये बात जानते होंगे कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत बोल रहा हूं। आप हमारे डॉक्टर्स के लेक्चर सुनते हैं, और वहाँ पे अगर आप रिसर्च करके देखें, केपीके में केएमसी है, वहाँ पे रिसर्च करके देखें तो वही ओल्ड फैशन वो जो टेक्नोलॉजी वो पड़ी रहती है ना, तो ओल्ड फैशन में अभी वो उस तरह का इलाज नहीं हो सकता जो नई टेक्नोलॉजीज़ में हो सकता है। और जो इंडिया के पास है, उनकी जो जीडीपी है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में है, तो वो इसी पे ही स्पेंड करते हैं। वो आईटी बिलियंस नहीं सर, ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स में है। बिलियन में तो आपकी है 350 बिलियन, इधर 4 ट्रिलियन हो गई है सर, ट्रिलियन। आईटी पे स्पेंड करते हैं, इसमें स्पेंड करते हैं। और बाकी जो पाकिस्तान में सब जो है वो ये इस प्रोफेशन के पीछे पड़े हुए हैं ना, तो बस वो सिर्फ जो है वो क्रेज उनका यही होता है, तो बाकी वो अच्छे डॉक्टर इस वजह से भी नहीं बन पाते। और ये भी देखिए, वैसे तो हम कहते हैं हमने इंडिया के साथ जंगें करनी है, दुश्मनी है। जब यहाँ पर किसी पाकिस्तानी का इलाज नहीं होता तो हमारे डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि इंडिया चले जाओ, वहाँ पे इलाज भी हो जाएगा और सस्ते में भी हो जाएगा। तो यही बात है, इस वजह से तो ऐसे इख्तलाफात नहीं करने चाहिए, और जितना इख्तलाफात करेंगे नुकसान हो रहा है। नुकसान ही होगा, तो बाकी और भी जंगें भी बढ़ेगी और हम उनसे सीख भी नहीं पाएंगे। जो अभी वो चंद्रयान लॉन्च करके वो स्पेस में चले गए, तो साउथ पोल पे लैंड करने वाला पहला मुल्क है, अभी तक अमेरिका भी नहीं गया। अब बिल्कुल यही बात है। मैं कहती हूँ इंडिया का मुकाबला जरूर करो, तालीम में उन्हें टक्कर दो, टेक्नोलॉजी में उन्हें टक्कर दो, एआई में उन्हें टक्कर दो। जिस तरह से उन्होंने डैम बनाए वैसे डैम्स बनाओ। इंडिया को जरूर टक्कर दो, डेमोक्रेसी में टक्कर दो, एजुकेशन फील्ड में टक्कर दो, कोई ऐसी चीज में दो वो इंडिया के, वो जिस तरह वो चांद पे गए, आप भी कोई ऐसा मिशन करो। यही वो चीजें हैं जो हमें दुनिया में एक आला मकाम दिलाएंगी। लेकिन अगर हम कहेंगे जंग बंदूकें, तो वो तो हमसे बहुत आगे निकल गए। नहीं, ये बिल्कुल सही बात है। चलो जरा वीडियो खत्म करते हैं भाई लोगों, बात समझ में। बिल्कुल टक्कर दीजिए, लेकिन देखिए टक्कर देने के लिए तो उस लेवल पर आना होगा ना, वो बेस बनाना होगा। सामने वाला बंदा पिलर्स पे घर बना रहा है, आपके पास पिलर्स ही नहीं बनाए, पिलर के फाउंडेशन ही नहीं है, तो आप कैसे सामने वाले को टक्कर दोगे? बड़ा सिंपल सा मामला है। तो पहले फाउंडेशन बनाइए, एक कल्चर डेवलप कीजिए पढ़ने का, तब धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। और ये बात बिल्कुल सही है। वो भाई साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के डॉक्टर भारत के डॉक्टरों से बेहतर हैं, पाकिस्तान के डॉक्टरों में टैलेंट ज्यादा है। अरे टैलेंट ज्यादा है तो वो क्या, एक लड़की थी जिसकी गर्दन टेढ़ी हो गई थी, उसका इलाज हमारे यहां भारत में हुआ फ्री में। आपके यहां के डॉक्टर ने क्यों नहीं उसका इलाज कर दिया? बताइए बताइए, क्यों नहीं इलाज कर दिया? एक बच्चे के हार्ट में कोई प्रॉब्लम थी, आपके यहां हाथ खड़े कर दिए डॉक्टरों ने, फिर वो बैंगलोर में आया, वो बच्चा या बच्ची जो भी थी, उसका इलाज हुआ और कामयाब है। वो कैटालिस्ट रिकॉर्ड्स वाले पे एक वो बंदे का कम से कम 20 इंटरव्यू पड़े हैं उसके, कि किस तरह उसके बच्चे की जान भारत के डॉक्टर ने बचाई बेंगलोर में ही, और आज वो खुद एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहा है। जाकर उसकी बातों को सुन लीजिए। और सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, पाकिस्तान में इक्का दुक्का नहीं, पाकिस्तान में हजारों लोग आते हैं मेडिकल वीजा पर अपना इलाज कराने भारत में। अरे भाई जब इतना ही टैलेंटेड है, पाकिस्तानी डॉक्टर्स इतने ही टैलेंटेड हैं, तो वहां इलाज क्यों नहीं करा रहे? इधर क्यों आ रहे हैं हमारे उधर? भाई हमारे बेड और खा जाते हैं, सब्सिडी और देनी पड़ती है भाईचारे के चक्कर में। उधर ही कराए ना इलाज, इधर क्यों आते हैं? फिर क्या करने आते हैं जब उधर के टैलेंटेड डॉक्टर ज्यादा हैं, बड़े अच्छे डॉक्टर हैं? तो पैसे दे के आपके यहां लोग डॉक्टर बनते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, पढ़ के नहीं करते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, पाकिस्तान के सारे डॉक्टर ऐसे हैं, टैलेंट होंगे, वहां भी लोग टैलेंटेड होंगे, लेकिन हमारे इतना टैलेंट नहीं है आपके यहां। कम से कम डॉक्टरों के मामले में, इंजीनियरिंग के मामले में, स्पेस साइंटिस्ट के मामले में, जैसे किसी भी मामले में टैलेंट ज्यादा नहीं है। हाँ, टेररिज्म एक्सपोर्ट करने का छोड़ दो, तो बेईमानी करने में, ये सब करने में छोड़ दो, तो बाकी मतलब जो नॉर्मल चीजें हैं उसमें नहीं है बराबर। और भारतीय डॉक्टर्स का लोहा पूरा दुनिया मानती है सर। जाके सर्च करो मेडिकल टूरिज्म इंडिया गूगल पे, जो मेरी बातें सुन रहा है, आपको असलियत पता चलेगी।
बिलियन ऑफ डॉलर्स का कारोबार बन गया है हमारे यहां। जिस लेवल का इलाज, जिस लेवल की टेक्नोलॉजी आपको अमेरिका में मिलेगी, सेम वही हमारे यहां मिलेगी, उससे बेहतर मिलेगी। लेकिन अगर वहां पे आपके $1,00,000 खर्च होते हैं तो हमारे यहां सिर्फ $10,000 खर्च होंगे। और यही वजह है कि अमेरिका से लोग आते हैं यहां पर अपना इलाज कराने। जाकर पढ़ो सर। दुनिया में ऐसे ही इंडियन डॉक्टर्स की डिमांड नहीं है, इसलिए है क्योंकि काबिल डॉक्टर्स हैं। पॉसिबल को भी पॉसिबल करके बताते हैं, इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाते हैं। लिवर ट्रांसप्लांट में, हार्ट ट्रांसप्लांट में और पता नहीं किन किन चीजों में हमारे डॉक्टर्स आपसे कई सौ साल आगे हैं, कई सौ साल। पाकिस्तान के डॉक्टर बड़े टैलेंटेड है, घंटा। सबकी बात नहीं कर रहा मैं, फिर से मेरी बात समझिए, सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो लाखों रुपए खर्च करके पैसे देके वो डिग्री खरीद लेते हैं और जो अपने आप को डॉक्टर कहलाते हैं। जो लिटरली पढ़ के रगड़ के पाकिस्तानी बच्चे जो जाके डॉक्टर बनते हैं, वो असल टैलेंट उनमें है। उनका भी नाम है दुनिया में, ऐसा नहीं कि नहीं, लेकिन उनकी संख्या कम है क्योंकि वो शॉर्टकट नहीं अपनाते बाकी डॉक्टर्स की तरह के, कि बस डॉक्टर की डिग्री मिल जाए यार, डिग्री मिल जाए किसी तरह बस। आप लोग बताएं क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।